बुरहानपुर में भाजपा नेता मनोज तारवाला पे गंभीर आरोप लगा है। ये गंभीर आरोप लगाया आरटीआई कार्यकर्ता हेमराज रघुवंशी ने। उसने साफ तौर पर बताया कि नगर निगम में अध्यक्ष रहते हुए इनमें 5 साल में 200 ट्यूबवेल किए हैं, जिसमें करीब 35 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और क्योंकि आज़ादी के बाद से केवल 50 ट्यूबवेल हुए थे, लेकिन केवल 5 सालों में 200 हुए। इसके साथ ही उन्होंने ये बोला कि जो मातृ संवेदन अस्पताल है उसके दुकान निर्माण में भी भ्रष्टाचार हुआ है। इनकी अनुमति नहीं है, नगर निगम से भी नहीं है, ना ही टीएनसीपी से है। इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा नेता मनोज तारवाला ने साफ तौर पर कहा कि ये हमारा भ्रष्टाचार नहीं है, ये हमारा विकास है। महापौर अनिल भोसले और हम दोनों ने मिलकर विकास किया है। अगर उनके 5 साल के कार्यकाल में 200 ट्यूबवेल हुआ है तो ये जनता को हमने पानी पहुँचाया, उनके घर घर पहुँचाया है। बहरहाल जो भी हो, इस पूरे मामले के बाद उनका साफ तौर पे कहना है कि ये चुनावी आरोप प्रत्यारोप है। ये भी कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें राजनीति के चलते ये आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। बहरहाल जो भी हो, ये एक गंभीर मामला है और गंभीर मामले में 35 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है भाजपा नेता मनोज तारवाला पे। आपको सुनिए वीडियो में किस तरीके से हेमराज रघुवंशी ने आरोप लगाया और उसका जवाब जो दिया है तारवाला ने, वो आप खुद हमारे वीडियो में सुनिए। हमारी खबरों को देखते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। सूचना के अधिकार के अंदर जानकारी निकाली निगम के पूर्व अध्यक्ष मनोज ठेकेदार के द्वारा मनोज तारवाला के द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। जो इनके बोरवेल एजेंसी चलती है अपने नगर निगम के अंदर, जो ट्यूबवेल खनन वगैरह का जो कारोबार होता है, इस कारोबार के अंदर इन्होंने जितने भी इनके कार्यकाल में ठेके लिए वो इनके रिश्तेदार या इनके ठेके अपने ठेकों से संबंधित एजेंसियों को दिए गए। 80% से 90% ठेकेदार इनके रिश्तेदारों के ऊपर ही दिए गए। नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया किस आधार पर रही, जितने भी मतलब ठेके दिए गए 80% उनके रिश्तेदारों को या उनको दिए गए। इसमें तारवाला बोरवेल और तारवाला ट्रेडिंग कंपनी, ये 2 कंपनियां ऐसी है और इनके एक पार्टनर है करीबी सागर प्राणलाल पटेल के नाम से दिए गए। और सबसे बड़ी बात कि सारे नियमों को ताक पे रखते हुए इनकी बोरिंग एजेंसी को ठेका देने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों ने इनसे साठगांठ करके उनके लिए नियम बदला और ऐसे नियम बनाए गए कि वो बोरिंग मशीन के अलावा कोई दूसरे बोरिंग मशीन के ठेके नहीं ले सकती। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी से लेके अभी तक 2015 तक नगर निगम के 48 वार्डों के अंदर केवल 150 नलकूप खनन किए गए और 2015 से लेके 20 तक इनके अध्यक्षीय कार्यकाल के अंदर 200 बोरिंग किए गए। इसमें 2017 के अंदर जो जल आवर्धन योजना शुरू हुई उसके बाद भी लगातार बोरिंग शहर के अंदर होती रही। तो कारण यह है कि जब 2017 के अंदर जल आवर्धन योजना शुरू हो गई तो फिर नलकूप खनन की जरूरत क्या पड़ी। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम के कर्मचारियों ने और उन्होंने मिलकर शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया और फायदा पहुंचाया। इसमें भ्रष्ट अधिकारी और नगर निगम के ठेकेदार मनोज तारवाला की मिलीभगत है। निगम के अंदर 1,80,000 रुपए का एक नलकूप खनन होता है। इसके अनुसार 200 नलकूप खनन हुए। 200 नलकूप खनन में 1 करोड़ों का लफड़ा है। यहां तक अनियमितताएं पाई गई कि किसी टिका टेंडर अगर 35 लाख का है या 35,000 का है तो उसके बाद में वो टेंडर 40,000 वाले को कैसे दिया जा सकता। नगर निगम में निगम अध्यक्ष रहते हुए मनोज तारवाला के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया है। इनकी खुद की नलकूप खनन कंपनियों और इनके रिश्तेदारों से संबंधित व्यक्तियों को ही यहाँ के ठेके पूरी तरह से दिए गए। 80 से 90% इनके रिश्तेदारों को ठेके दिए गए और इसके लिए नगर निगम अधिकारियों ने मिलीभगत करके उसके लिए नियमावली बदली। लगभग ये 35 से 40 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। ये हमने नगरीय प्रशासन विभाग को की है। जांच चाहते हैं, इस मामले में पूरी जांच होना चाहिए। पहली बात तो जिस भी आरटीआई कार्यकर्ता ने ये लगाया आरोप मेरे ऊपर, मुझे लगता है ये मेरे ऊपर आरोप नहीं है। यदि 200 ट्यूबवेल मेरे कार्यकाल में हुए तो मैंने किए क्या या मेरे घर हुआ क्या, ये आरोप होता। यदि मेरे कार्यकाल में 200 ट्यूबवेल हुए तो मैंने बुरहानपुर की जनता का सहयोग और विकास कार्य के अंदर किए गए कार्यों में मैंने अपना सहभागिता निभाई है, जिसका न तो ट्यूबवेल की एजेंसी से मेरा लेना देना है। हाँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ उस समय के मेरे साथ के सहयोगी महापौर अनिल भोसले जी को कि जहाँ जहाँ भी समस्या आई और जहाँ जहाँ भी उनके पास डायरेक्ट आई या मेरे पास आई, हम दोनों ने मिलजुल कर इस शहर की प्यास बुझाई
और खुशी की बात है कि एक भी मेरे कार्यकाल में या मेरे महापौर के कार्यकाल में कोई मटका फोड़ने नहीं आया, कोई पानी को लेकर आंदोलन करने नहीं आया। जनता की सेवा करना यदि गुनाह है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि वो गुनाह जनता की सेवा करना है, यदि लोगों की प्यास बुझाने का, वो गुनाह मैंने और मेरे महापौर अनिल भोसले जी ने साथ में किया। घपला है तो वो संबंधित अधिकारियों के माध्यम से जांच करवा ले। मुझे ये कल्पना पहले आ गई थी और स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि मुझे कुछ नेताओं के द्वारा आज से 10 दिन पूर्व बता दिया गया था कि यदि आप भागीदारी चुनाव की उम्मीदवारी में इसी तरह लगे रहोगे तो आपके कार्य की जांच की जाएगी। मैं स्पष्ट तौर पर चैलेंज करता हूं, मेरे दोस्तों से लेके मेरे राजनीतिक विरोधियों से लेकर बुरहानपुर का हर नागरिक, मेरे 35 साल की राजनीति में कोई मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप या गबन का आरोप लगा देगा जिस दिन और साबित कर देगा उस दिन जनता की सेवा भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में करता हूं। मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा छोड़ दूंगा और केवल निरंतर सेवा करते रहूंगा। किसी पद की लालसा नहीं करूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। और समय आने के ऊपर सारी बातें, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए सब आपके सामने आएगा। और मेरे भाई, आपने जो बताया कि रघुवंशी जी ने आरोप लगाया, तो उनको जाके पूछना था ना कि 2015 से 2020 और आज हम बात कर रहे हैं 2023 में, ये अभी ही क्यों याद आया, अभी ही क्यों ये विषय निकला? क्या जनता की सेवा के लिए आगे आना या पार्टी में टिकट मांगना गुनाह है? निश्चित तौर पर कोर्ट में भी जाऊंगा और उससे मांगूंगा कि वो प्रमाण दे कि मैंने कहाँ भ्रष्टाचार और कैसा भ्रष्टाचार किया। अंतिम सवाल, उन्होंने मातृ सेवा अस्पताल की दुकानों को लेकर अनुमति नहीं है, उसको लेकर भी आरोप लगाया है। मातृ सेवा सदन की दुकानों का मामला ये काफ़ी पुरानी मेरे पास ये संस्था से ली हुई दुकानें हैं और ये संस्था का एक नियम है कि जो दुकान लेता है वो मेंबर हो जाता है उसका, जिस कारण मैं मेंबर बना हूँ। मैं दुकान लेने के बाद मेंबर बना, न कि मेंबर होते हुए मैंने कोई दुकान या कोई जगह खरीदी इसकी। और ये यदि उसकी इजाज़त है या नहीं है, अनुमति है नहीं है, तो संस्था का लुकआउट है, मेरा व्यक्तिगत लुकआउट नहीं है। और मेरे द्वारा न तो किसी को दुकान दिलाई गई, न मेरे द्वारा ली गई। और यदि किसी को लेना है तो आज भी संस्था के अध्यक्ष को आवेदन दे। अपन जहाँ बैठे हैं और जहाँ बात कर रहे हैं, इसके ऊपर लगभग 10 दुकानें आज की तारीख में भी संस्था के द्वारा देने को निकाली गई है। जिसको आवश्यकता होगी और संस्था की शर्तों का पालन करेगा उसको दुकान मिल जाएगी। ऐसा कोई मामला ही नहीं है कि ये मेरे को ले ली है या मैंने कोई ऐसा वो कर लिया है।